हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना परिवार है अवध स्टडी पॉइंट। ठीक साथियों, और 20 नवंबर 2022 जैसा कि आप सब जानते हैं, और ऊपर स्लाइड में देखिए रेड कलर में लिखा भी है 20 नवंबर 2022। साथियों, यह चल रहा है साथियों करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज, जो मैं लेकर के आता हूं रोज सुबह 5 बजे। तो साथियों, जैसा कि कल थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी, जुकाम था, बुखार था, लेकिन साथियों आज मैं काढ़ा वाढ़ा पी करके आपके सामने आया हूं, और आपका इतना साथ मिलता है साथियों, ठीक है, इतना मोटिवेट कर देते हैं आप लोग कि क्या बताएं। यानी आप मेरा साथ ही नहीं छोड़ना चाहते, और नहीं छोड़ना चाहते, यही मोटिवेट करता है मुझे। कहता नहीं भैया आइए क्लास लीजिए। मैं आ गया हूँ फिर क्लास लेने साथियों, और फुल एनर्जी के साथ आए साथियों, और मुझे भी यही विश्वास होगा कि आप भी फुल एनर्जी के साथ आए होंगे क्लास लेने। तो आगे चलते हैं, आपके लिए बड़ा चुनिंदा चुनिंदा बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आए साथियों। आज मतलब 19 नवंबर 2022 से लेकर के 20 नवंबर 2020 के 22 के बीच साथियों, जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन साथियों आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं। साथियों, अपने हर सेशन में कहते हैं कि हमारी आपकी मेहनत और मां सरस्वती का आशीर्वाद अगर रहेगा तो हम सब सफल होंगे साथियों। ठीक है, आगे चलिए। खुद से जीतने की साथियों एक मोटिवेशन थॉट है। देखिए, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। वाह साथियों, क्या बात है। आपके अंदर जो ये खून चल रहा है साथियों, धमनियों में, ये कुछ कह रहा, मतलब ये खून में आप मोटिवेट होने के लिए देखिए, हाथ में ये धमनियां जो चल रही है, रात दिन आप सो जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये अपना काम कर रही है। तो आप अपना काम नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप क्यों भागते हैं पीछे? मत कोई काम, ये रील उल देखना बंद कर दीजिए यूट्यूब पे, ये सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए साथियों। मैं आपको यही सलाह दूंगा, केवल पढ़ाई पे पूरा फोकस कर दीजिए। 1 साल लक्ष्य बनाइए, सब कुछ मिल जाएगा साथियों। कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन थॉट, कुछ आपके अंदर इतनी गर्मी है, इतनी आग है साथियों, उस आग को बना के रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। आप एक भीड़ नहीं हो, आपके एक दिन पीछे भीड़ चलेगी साथियों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 7 रुपए में व्यापार करने वाला पहला देश बना है? भाई साहब, पहला देश तो बना है, लेकिन हमारा इनके पहले भी किसी और से समझौता हो गया है, उनको भी बताएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। भाई साहब, ये कौन सा देश है आपको ये बताना होगा। पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, मतलब हम क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से समझाते हैं। भाई साहब, इसमें जो देश है, इसमें ये कहा गया, भाई साहब देखिए, भारत से इन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए यूरो डॉलर की, ठीक है, रूबल की, हम हैं। आपकी जो मुद्रा होगी हम उसी में, मतलब जैसे आप कभी मार्केट में जाइए, और आप कभी कभी, हम लोग के यहाँ क्या होता है, नेपाली रुपया आता है, तो नेपाली रुपया लेके जाते, कहते नहीं भैया ये नहीं चलेगा, या नेपाल की सीमा क्षेत्रों में ही चलते हैं, ठीक। तो वहां क्या होता है कि नहीं नहीं भैया बदला नहीं जाएगा, ये है वो है, समझाते हैं। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम आपकी मुद्रा अपने पास लेकर के रखेंगे, ठीक है, आपकी मुद्रा में व्यापार किया जाएगा, लेन देन हम आपकी मुद्रा में करेंगे, ना आपको पैसा यानी बदलने, डॉलर से रुपया में, यूरो को चेंज करने में कोई टेंशन नहीं, सीधे आप व्यापार कीजिए, ठीक है, सारी व्यवस्था हम आपको देंगे। तो अच्छा, कौन है भाई साहब ये तैयार हो गए कि हम सीधे रुपया पे बात करेंगे, डॉलर यूरो और रूबल से कोई मतलब नहीं। तो भाई साहब है कौन, बताइए। ऑप्शन ए क्या है? रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान। साथियों ये रूस है। क्या है? रूस है साथियों, ठीक। क्या है? रूस है साथियों। और रूस के बारे में तो आप जानते ही होंगे सब लोग कि भाई साहब इस समय युद्ध चल रहा है अच्छे से। अरे युद्ध चल रहा है यूक्रेन से ना, आप लोग को तो मालूम ही है। तो ये भाई साहब ये कहे कि ऐसा है कि आप चिंता छोड़िए रुपए का, हम रुपए में ही करेंगे व्यापार, और डॉलर यूरो की ये रूस है, ठीक साथियों। आंसर। अब देखते हैं रूस पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रूस साथियों, ये किस महाद्वीप पे है? यूरोप महाद्वीप पे है। ये देखिए पिक्चर में, देखिए साथियों, समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है, सबसे बड़ा देश है साथियों, ठीक है। ये देखिए साथियों, ये रूस है ना, ये
ये रूस का मैप है साथियों, ये मैंने आपको दिखा दिया, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में स्थित है, मतलब कि जम्मू कश्मीर के सिर के ऊपर क्या बैठा है, रूस बैठा है साथियों। ठीक है, रूस बैठा है। अब आगे चलते हैं, तो रूस ने कहा कि भैया हम करेंगे व्यापार। अब विश्लेषण देखते हैं, भारत की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक और रूसी बैंक के साथ रुपए और रूसी रूबल की अदला बदली की जाएगी। भारत और ईरान के साथ पहले से ही भुगतान प्रणाली किसके साथ भाई साहब हम लोग किए हैं, भारत और ईरान के साथ हम लोग कर चुके हैं। बदलाव का क्रम जारी है। रूस की राजधानी क्या है साथियों, मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है। ठीक है, अगर बात करें कि रूसी बैंक के साथ रुपए, उसके बाद रूस की मुद्रा क्या है, रूसी रूबल है साथियों। ठीक है, क्या है, रूसी रूबल है। ठीक, रूसी रूबल है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है साथियों। रूस अपने 14 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब आपको बताना है कि आपका देश जो है कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है साथियों, ये तो रह गया बात रूस की। ये 14 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। रूस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 14 पड़ोसी देशों का नाम एक बार हम आपको याद दिला देते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा। देखिए साथियों, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। भाई साहब ये 14 देश जो है ये सीमा साझा करते हैं रूस के साथ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 14 देशों के नाम, इनकी राजधानी साथियों याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में है साथियों। अब अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इसका आंसर भी इसी में छुपा है, बताइए क्या है। पिक्चर में देखिए साथियों क्या लिखा है यहाँ पे, डोनीपोलो हवाई अड्डा ईटानगर। ईटानगर किसकी राजधानी है, चारों ऑप्शन में बताइए, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। साथियों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है साथियों। यहीं पे मोदी जी जो है कल किए हैं उद्घाटन डोनीपोलो। ये चौथा जो है अरुणाचल प्रदेश का चौथा हवाई अड्डा होगा साथियों। चौथा हवाई अड्डा ये होगा डोनीपोलो। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। ठीक साथियों, कहा, ये थोड़ा सा त्रुटि हो गया, ये लिख देते हैं। ईटानगर में चौथे हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा राज्य को 600 मेगावाट, ठीक, काबे, इसका क्या नाम है साथियों, काबे कामेंग, ठीक, जल विद्युत केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। याद कर लीजिए, काबे कामेंग जल विद्युत केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिजली उत्पादन कितना होगा, 600 मेगावाट होगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश के यहाँ साथियों, तो कौन है मुख्यमंत्री बताइए, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। गवर्नर कौन है, राज्यपाल बीडी मिश्रा जी है। इसकी सीमा बात करें तो दक्षिण पूर्व में नागालैंड और पूर्व में म्यांमार। ठीक साथियों, और उसके बाद पश्चिम में करें तो भूटान और उत्तर में तिब्बत से लगती है साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टेट सर्किट कार रेस शुरू की गई साथियों। अगर आप भी तूफानी रेस में गाड़ियां चलाते हैं भाई साहब, तब आपके लिए मनपसंद क्वेश्चन है। ठीक है, मौका आपको भी मिलेगा जाने का अगर आप करना चाहते हैं। ठीक, राइडिंग करते हैं साथियों, गाड़ी तेज भगाते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक के रूल के हिसाब से ये ठीक नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लखनऊ, मुंबई, सिकंदराबाद, गुड़गांव। साथियों इसका सही आंसर क्या है और ये कब होगा, देखिए 19 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में इंडियन रेसिंग लेके ये लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, ये सिकंदराबाद इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं साथियों। आगे है, देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस सिकंदराबाद में शुरू की गई। अगले साल कब है साथियों, 11 फरवरी को हैदराबाद में होने वाला फार्मूला रेस की तैयारियों के लिए
स्ट्रीट सर्किट कार रेस का आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूसी नदी के, यानी ऐसे याद कर लीजिए, मूसी को मौसी बना लीजिए। मौसी के बगल जो है क्या है, हमारा हैदराबाद शहर स्थित है साथियों, ठीक है, किनारे स्थित है। हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है साथियों। किसका? निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, ठीक। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब वाह, दिल गर्व से एकदम सीना चौड़ा हो गया। मतलब हम लोग का भी दिवस मनाया जाता है, ये तो आज हमको मालूम चला। अच्छा सही है साथियों, मनाया जाता होगा, क्यों नहीं। महिला दिवस मनाया जाता है, पुरुष दिवस भी मनाया जाएगा। कितने लोगों को आज पुरुष दिवस की महिलाओं ने बधाई दी, जरा कमेंट करके बताना साथियों। कोई किसी को नहीं मिला होगा, मुझे मालूम है। चलिए साथियों बताइए क्या है। ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 4 नवंबर, ऑप्शन सी 16 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। साथियों क्या है बताइए। इसी कलर का दाढ़ी बाल रखते हैं आप लोग, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, शायद ऐसे ही रखते होंगे साथियों। देखिए जोकर लगोगे ऐसा रखोगे तो। आगे बढ़ते चलिए। 19 नवंबर, चलिए लगा देते फिर। 19 नवंबर को भाई साहब हम लोगों का दिन होता है, ठीक है, मतलब कि पुरुष दिवस मनाया जाता है। अब महिलाओं की भी बात हम कर ले साथियों, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 13 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय, ठीक है, ठीक साथियों। और आगे ये साथियों इसमें 3 दिवस और दिए हैं, हम इसका भी बात कर लेते हैं, ठीक। इसमें लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जी दिख रही हैं और इंदिरा गांधी, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार 2022 की थीम भाई साहब याद कर लीजिए अपना थीम, ठीक है, क्या है स्लोगन आपका? हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। भाई साहब आदमी का और बच्चों का थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है, यही है हिंदी में थीम, हेल्पिंग मैन एंड बॉयज रखा गया है। 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है साथियों, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगर आपके क्वेश्चन में आए कभी, ये इनको जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी साथियों, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री साथियों। आगे बात करें, लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में वह भारत के प्रधानमंत्री बनी। साथियों आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद समझौते के तहत हुई थी। कहाँ है ताशकंद, आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नॉलेज गेन करते चलिए साथियों। आगे बात करते हैं इनके कार्यकाल की बात करें तो 1966 से 1977 तक 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं साथियों, ठीक। इनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। बड़ा अच्छा इनका जो है राजनीतिक कैरियर था साथियों। इनकी जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी इन्हीं के साथ सुरक्षा कर्मी द्वारा साथियों। जैसा कि आगे बताते हैं साथियों, लक्ष्मीबाई की भी जयंती जो है, रानी लक्ष्मीबाई की वीर योद्धा थी, क्या बात करें साथियों, ठीक है। हमें इसी बात पे मुझे एक शायरी भी याद आती है साथियों, खास करके जो गांव देश से जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके लिए मैं एक शायरी लेकर के आया हूँ कि मुर्दे में भी जान डाल दे, ठीक, मुर्दे में भी जान डाल दे, उनकी ऐसी कहानी है, उनकी ऐसी कहानी है, वो कोई और नहीं झांसी की रानी है साथियों, ठीक, वो और कोई नहीं झांसी की रानी है। और एक बात बता दे साथियों, एक और शायरी है, अपने हौसलों की उन बच्चियों के लिए है जो बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हैं, ठीक है, उनका मैं आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता हूं कि आप एक रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। हमारे देश में कई रानी लक्ष्मीबाई हैं साथियों, ठीक है, बस अपनी प्रतिभा, अपने अंदर का खून बाहर निकाल नहीं पाती हैं कि कैसे निकाला जाए, अंदर गर्मी सबके है साथियों। तो अपने हौसलों की एक कहानी बनाना है, अपने हौसलों की एक कहानी बनाना है, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना है साथियों, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना है। बच्चियों खूब मेहनत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी बात को लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया? याद कीजिए और पिक्चर में देखिए, कुछ पढ़िए क्या लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक, इसका क्या है आंसर? ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। साथियों सही आंसर बताइए आप लोग, क्या है? साथियों एकदम सही आंसर है इसका ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए ऊर्जा मंत्रालय। क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा मंत्रालय है साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए ऊर्जा मंत्रालय है। आगे बात करते हैं, श्री आर के सिंह ने नेशनल, ये सचिव है, क्या है? सचिव है। ठीक साथियों, ऊर्जा विभाग के जो है ऊर्जा मंत्रालय के सचिव है श्री आर के सिंह ने नेशनल एनर्जी प्रोग्राम के सार संग्रह का अनावरण किया और बायो ऊर्जा और बायोगैस पोर्टल, यानी जो आपके कूड़े करकट होते हैं, जो आप निकाल के गीले और सूखे कचरे आप बाहर रख देते हैं, इससे भी भाई साहब बिजली बनाई जाती है। तो उसी पे इस प्रोग्राम को रखा गया था, समिट को। आगे बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके सामने। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? साथियों आप इनको तो देख ही रहे होंगे, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हामिद अंसारी जी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन बताइए क्या है? इस्माइल फाउंडेशन को दिया गया कि नन्ही कली को दिया गया, हेल्पेज इंडिया को दिया? अच्छा भाई साहब, ये जितने भी मैंने ये फाउंडेशन लेकर के आया हूँ, सब वेरी इंपॉर्टेंट और जाने माने फाउंडेशन है। इनका बताना है कि फाउंडेशन के मेन कौन है, ठीक है, ऑनर कौन है, मालिक कौन है, किसके नाम पे चल रहा है, कैसे, इस्माइल फाउंडेशन का कौन जनक है, नन्ही कली का कौन है, इन सब का आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। ये भाई साहब बताइए, ये जो महिला है सामने आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये किस फाउंडेशन से है? इनको कौन सा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? अच्छा एक बात और बताते चले, 2021 का दिया गया है साथियों, 2022 का भी नहीं दिया गया। 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। ये किस फाउंडेशन से है? तो साथियों ये फाउंडेशन ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है? प्रथम फाउंडेशन साथियों, प्रथम फाउंडेशन जो है, ठीक साथियों, प्रथम फाउंडेशन, ठीक, प्रथम फाउंडेशन की है, इनको दिया गया साथियों 2021 का। आगे बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण किस क्षेत्र में दिया गया, इनको क्यों दिया गया? ठीक साथियों, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार समाजसेवी संस्था प्रथम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जैसा कि मैंने बताया, लेट लेडी, ठीक ठीक है, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है साथियों, इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक ट्रॉफी दिया जाता है, जैसा कि आप ये हाथ में देख रहे होंगे, ये ट्रॉफी हो गया साथियों, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है कि भाई साहब ये लीजिए हमारे संस्था की तरफ से पैसा, ठीक है, इंदिरा गांधी स्मृति की तरफ से पैसा दिया जाता है, फाउंडेशन की तरफ से, वो कहा जाता है कि ये ले जाइए और इससे फाउंडेशन में लगा करके एक अच्छा काम कीजिए, मतलब कि ये शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो 25 लाख रुपए एक मुफ्त राशि फिर कहीं लगाइए और बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, इस क्षेत्र में लगाता है। आगे साथियों चलते हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे कौन है, इनके बारे में अभी हम और कुछ पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। कतर में आयोजित, भाई साहब इस समय ये थोड़ा संसद अंसद छोड़ के थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं, इनका घूमने का मन करता है, घूम रहे हैं, ठीक है। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट प्रेमियों ध्यान दीजिए, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मतलब कि कौन बल्लेबाजी में नंबर 1 पे रहा, कौन रन अच्छा बनाया, ये सब तो याद कर लीजिए, याद कर भी लिए होंगे, याद अगर मैच देखते तो स्वाभाविक बात है याद भी होगा, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप का भी याद कर लीजिए, क्योंकि अब होने जाने वाला है, क्या होने वाला है? वर्ल्ड कप, किसका? फुटबॉल का, ठीक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा साथियों बताइए? श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि श्री द्रौपदी मुर्मू जी? ये साथियों द्रौपदी हो गया है, ठीक है, ये नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक बार लोकसभा में जो रंजन जो है विपक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने बवाल, उन्होंने कहा था कि ये इनको जो है राष्ट्रपति को राष्ट्र महिला का जो है महिला नहीं महिला कहना चाहिए, ठीक साथियों। तो एक बार बवाल भी हो गया था। अधीर रंजन, ठीक साथियों, अधीर रंजन विपक्ष के कांग्रेस के प्रमुख थे उस समय, तो हो गया था, बाद में उन्होंने माफी मांगा था, ऐसा आप मत कीजिएगा यहाँ, ठीक है। द्रौपदी होगा, ठीक साथियों, द्रौपदी मुर्मू। उसके आगे श्री जगदीप धनखड़ जी जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं, श्री राजनाथ सिंह, यहाँ भी थोड़ा गलत हो गया साथियों, कोई बात नहीं, एडिटिंग में हो जाता है, हम एडिटिंग को सही कर दे रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ क्यों हैं? क्योंकि इसको सही करने के लिए, ठीक साथियों। क्या ऑप्शन साथियों? एकदम सही आंसर है, ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 के, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, हमारे देश के
भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ जी। भाई साहब ये आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति से पहले ये किस पद को धारण करते थे, तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे भाई साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। याद कर लीजिए ये सब साथियों, किया जाएगा। फीफा 2022 का फाइनल मैच कहाँ होगा? लुरोल स्टेडियम में खेला जाएगा। याद कर लीजिए, कतर की राजधानी दोहा है, मैंने आपको बताया। कतर की मुद्रा क्या है? कतरी रियाल है। मुद्रा याद कर लीजिए भैया। आगे बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा साथियों? अमर सरकार। कौन सा? अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन से भैया ये बताइए? ये अमर कर दे रहे हैं पोर्टल को ही, बताइए। त्रिपुरा है, असम है, सिक्किम है, नागालैंड है, बताइए भाई साहब। ये आंसर है असम। ठीक है, क्या है? असम है साथियों। ठीक है, कि त्रिपुरा है? साथियों ऐसे आप कह देंगे हम असम लगा दे तो आप असम, याद कीजिए इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ठीक, क्या है? त्रिपुरा है साथियों, एकदम इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह कौन है? ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, माणिक शाह जी। ठीक है, ठीक साथियों, कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह द्वारा राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके पहले भी इन्होंने साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भी एक योजना इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था और निकाला था। हर घर सुशासन पहल भी त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया था। तो आप दोनों याद कर लीजिए। ठीक साथियों, हर घर सुशासन पहल भी त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया था। त्रिपुरा की राजधानी क्या है साथियों? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। क्या है? अगरतला है। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह जी हैं। गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव आर्य है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। एक नजर हम साथियों अपने सेशन में हम एक राज्य को कवर करते हैं। ठीक, एक राज्य के बारे में थोड़ा हम तह तक जाएंगे, पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या खास होता है एक राज्य में। तो त्रिपुरा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है साथियों। ठीक, उत्तर दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है साथियों। ठीक, आज हम फिर भूल गए, थोड़ा सा आपको नक्शे में हम समझाते तो अच्छा था, स्लाइड में लगाना भूल गए साथियों, शायद हमारे एडिटर साहब भूल गए लगाना। कोई बात नहीं, अगली बार से हम स्वयं ध्यान देंगे इस बात का। उत्तर दक्षिण में बांग्लादेश, पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। त्रिपुरी भाषा जो है क्या है साथियों? विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर दक्षिण में क्या है? बांग्लादेश, असम और मिजोरम से स्थित है। और एक बात आपको बता दें साथियों कि बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 हिस्से में यानी 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, त्रिपुरी भाषा क्या है? कोक बोरोक। कोक बोरोक क्या है? त्रिपुरा की स्थानीय भाषा है साथियों। ठीक, उज्जैन महल और संग्रहालय। ठीक है, उज्जैन महल सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? अगर याद आए आपको या कोई याद दिलाए कहीं आ जाए तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन महल कहाँ है? त्रिपुरा में है साथियों। ठीक, ये सबसे बड़ा संग्रहालय की बात आए तो उज्जैन महल। नेर महल भी यही स्थित है साथियों। दुर्गा पूजा, माता रानी का जो दुर्गा पूजा होता है, त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार है और पश्चिम बंगाल का भी साथियों प्रमुख त्योहार है। ठीक, त्रिपुरा राज्य में केवल 8 जनपद है। त्रिपुरा राज्य में केवल 8 जनपद है। बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। कहाँ? कितने? त्रिपुरा राज्य में कितने? केवल 8 जनपद है भाई साहब। बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किसे भारत की तरफ से कोमोरोस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारत की तरफ से कोमोरोस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया साथियों? ठीक है, कोमोरोस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए जस्टर केनेथ हाई, ठीक, बंडारू विल्सन बाबू, ऑप्शन सी अहमद जावेद, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। साथियों एकदम सही आंसर बताइए क्या है? ठीक है, कोमोरोस का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? साथियों एकदम सही आंसर क्या है बताइए? एकदम सही आंसर बंडारू विल्सन बाबू जी है। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखिए साथियों, विल्सन बाबू भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी और
वर्तमान में मेडागास्कर के राजदूत है भाई साहब, और इनको दोनों की जिम्मेदारियां दी गई है। मंत्रालय के बयान के अनुसार बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर में और भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। साथियों, वह एक साथ दो जगह के राजदूत का दायित्व संभालेंगे, एक साथ दो राज्य का। ठीक साथियों, अब एक बात हम आपको और बताते चले कि 6 जुलाई 1975 को फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। कौन सा? कोमोरोस। साथियों, ठीक, कोमोरोस किसके बगल है? फ्रांस से। और फ्रांस से एक अलग बनकर के एक देश स्वतंत्र राज्य बना, स्वतंत्र देश बना। साथियों, कौन सा? कोमोरोस। किससे? फ्रांस से। कब? 6 जुलाई 1975 को। आगे बात करते हैं, भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह एक साथ दो जगह के राजदूत का दायित्व संभालेंगे। ऐसा कभी कभी होता है जब यहाँ पे साथियों 1 मिनट साथियों, चार्जर लेके आओ, लगाओ। हाल ही में किसने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया? साथियों, ठीक है, हाल ही में किसने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, नितिन गडकरी ने, आनंदीबेन पटेल ने। साथियों, क्या है सही आंसर बताइए। एक देखिए, आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे साथियों, ठीक, आप देख भी रहे होंगे, इसमें लिखा है एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी संस्कृति राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। साथियों, तो यह संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। काशी तमिल संगम में पीएम मोदी 19 नवंबर 2022। तो साथियों, एकदम सही आंसर है, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, लेकिन आज इसका उद्घाटन किया गया तो हम भी सोचे कि इसको थोड़ा एक बार और आपको रिवीजन करा दिया जाए अच्छे से। एक बात और बताते चले साथियों, आगे देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। काशी तमिल संगम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका आयोजन काशी वाराणसी में किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल है, काशी तमिल संगम। ठीक साथियों, विशेष ध्यान सुनिए, फिर से बोल दे रहे हैं। इसका आयोजन कहाँ? वाराणसी में किया गया। ठीक, आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल है, काशी तमिल संगम। क्या? काशी तमिल संगम। आगे बात करें तो काशी तमिल संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्यों मनाया जा रहा है? ठीक साथियों, काशी तमिल संगम, तो बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण और उत्तर भारत की दूरियों को कम करना और सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान करना। मतलब दूरियों को, मतलब ये नहीं कि काशी और तमिलनाडु को लाकर के एकदम चिपका देंगे, बगल बगल कर देंगे भाई साहब, ऐसा कुछ जादूगर वाला काम नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ की संस्कृति को वहां ले जाएंगे, वहां की संस्कृति को यहाँ लेकर के आएंगे। और जब दोनों संस्कृतियों में हमेशा, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप एक छोटी बात बता रहे हैं, कहीं आपका दूर का रिलेशन हो, आप वहां मत जाइए, तो धीरे धीरे आप वहां जाएंगे ना, तो आप एक रिलेशन रिश्तेदारी में रह ही नहीं जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, बस ऐसे रखे हाँ भैया जानते हैं। लेकिन आप जब वहां आते जाते रहेंगे, उनके हाव भाव को समझेंगे, ठीक है, उनकी वेशभूषा से जुड़े रहेंगे, सब कुछ, नहीं फिर कह अरे भैया आप तो बड़े आदमी, वो आपको कह अरे भैया आप बड़े आदमी बन गए, तो ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं होगा, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो हमारा आदान प्रदान होता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। ठीक साथियों, इसलिए बहुत अच्छा पहल है साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा खास करके। ठीक है, अच्छी पहल है। इसमें साहित्य का भी आदान प्रदान होगा। जैसे बात जब आ जाती है भाषा की, ठीक है, कि तमिल और हिंदी भाषा की, तो यहाँ से वहाँ हिंदी सिखाई जाएगी, वहां से यहाँ तमिल आएगी। ठीक साथियों, ये सब चीज बहुत अच्छा है। कोमोरोस हिंद महासागर में। अच्छा, एक बात और चले जो अभी पिछली बार अभी हम आपको बताए थे, ये देखिए कहा कोमोरोस वाला, तो ये भाई साहब फिर आ गए हैं। कोमोरोस कहाँ गया? ये कोमोरोस हिंद महासागर में कहाँ स्थित है? कोमोरोस हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व, साथियों मैप नहीं लेके आए हैं, सॉरी साथियों, अगली बार हम लेकर के आएंगे आपको। उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है साथियों। यह अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे
छोटा देश है साथियों। राजधानी क्या है? मोरोनी है। राजधानी याद कर लीजिए, क्या है? मोरोनी है। कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी है। मुद्रा की बात करें तो कोमोरियन फ्रैंक है साथियों, नहीं याद होता है, लेकिन आप डेली दो दो राजधानियां और देश की मुद्रा को याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अवश्य याद हो जाएगा साथियों। और आगे चलते हैं तो कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया? बताइए। जगदीश मुखी, फागू चौहान, बीडी मिश्रा, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। साथियों ये एक आईएएस ऑफिसर है और इन्हें डॉक्टर सीवी आनंद बोस को, इन्हें भाई साहब ने एक साहित्य से जुड़े आदमी है, कम से कम 10 से 15 तो किताबें लिख चुके हैं। ये बात करें तो ये गांव स्तर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला चुके हैं और इनको राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई पुरस्कार साथियों इनको मिल चुके हैं। अब इनको नियुक्त किया गया है क्या? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। इसके पहले जो यहाँ के राज्यपाल थे वह कौन थे बताइए? हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पहले यहाँ के राज्यपाल थे साथियों, उनका स्थान खाली था, इसलिए अब यह स्थान की पूर्ति हो गई, डॉक्टर सीवी आनंद बोस को बना दिया गया। आगे बात करते हैं, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाते हैं। अभ्यास फंड, हाल ही में किस देश ने महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया साथियों? बताइए। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, जापान। चिंग चांग चुंग, हम 3 शब्द यूज करते हैं साथियों, चिंग चांग चुंग। ठीक, तो इसमें से कौन है? चिंग है, चांग है कि चुंग है? आपको यह सही आंसर पता, मजा आ जाता है साथियों आपका ये सेशन लेकर के। साथियों कल हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी, आज भी अभी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी आपसे मिल जाती है, एनर्जी आपसे मिलती है साथियों। हम में कहाँ एनर्जी, एनर्जी तो आप लोग देते हो। तो साथियों इसी एनर्जी के साथ आते हैं और क्लास आपकी बहुत अच्छी लगती है लेने में मुझे। ठीक साथियों, एक चीज और साथियों, अगर आपको यह वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लगे भैया, ठीक साथियों, तो आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कीजिए, ठीक क्या? डिसलाइक भी कीजिए तो हमें मालूम चलेगा नहीं, अभी मुझे और मेहनत करना, मुझे अपने भाइयों के लिए थोड़ा और मेहनत करना, और अच्छे से कंटेंट देना है। ठीक साथियों, तो उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन साथियों कुछ ना कुछ कीजिए, चाहे डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ठीक साथियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हाँ हम आए थे, कुछ भी रिव्यू दीजिए, मुझे सब मान्य है साथियों। आगे चलते हैं साथियों, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल इसी टाइम मुलाकात होगी, मतलब कि 5 बजे साथियों आपके सामने आ जाएंगे। ठीक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है इतवार का मजा लीजिए, मतलब कि संडे का, ठीक क्लास लीजिए हमारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।